तो लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैमिली ऑफ लाइंस टाइप 2। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। तो क्वेश्चन इज, लेट अस से कि अगर ए बी सी एच पी के अंदर में है, इफ ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो बी सी एक्स प्लस सी ए वाई प्लस ए बी इक्वल टू 0 passes through a fixed point, passes through a fixed point। हमने वो पॉइंट निकालना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इसके अंदर में क्या करा जाए कि भैया अपने को पता है एबीसी एचपी में तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, एपी के अंदर में तो यानी 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी लिख सकता हूं मैं। ये रिलेशन आ गया एबीसी के अंदर में। अब ये जो गिवन इक्वेशन दे रखी है, इसको पूरी इक्वेशन को एबीसी से डिवाइड कर दो आप। क्यों कर दो? उसका फायदा ये होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, आपकी इच्छा, इससे डायरेक्टली कंपेयर कर लें। एक तो मेथड नंबर 1 अगर मैं अपनाना चाहूं तो ये मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ए माइनस का 2 बाई बी प्लस का 1 अपॉन सी इक्वल टू 0 ही तो लिखी है ये रिलेशन। इसको और इसको दोनों को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 नजर आ रही है और y की वैल्यू माइनस का 2 नजर आ रही है। एक बात। दूसरी बात, दूसरे मेथड से अगर मैं करना चाहूं तो मैं इसमें x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस ये 1 अपॉन सी जो लिखा है, इस 1 अपॉन सी की जगह पे लिख दें 2 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए इक्वल टू 0। और उससे क्या मिलेगा दोस्तों? उससे मिलेगा कि x टाइम्स ऑफ ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए वाली टर्म्स अलग अलग रख लें हम 1 अपॉन ए वाली टर्म्स को अलग रख लिया तो 1 अपॉन ए टाइम्स ऑफ x माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन बी टाइम्स ऑफ y प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी, इसको पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस का 1 ये आ जाएगा प्लस a बाय बी टाइम्स ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 0। आप लिख सकते हो ये L1 प्लस ये बन गया लेमडा L2 इक्वल टू 0। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों, दिस वाज द मेथड नंबर 1 एंड दिस इज द मेथड नंबर 2 टू डू दिस क्वेश्चन। करेक्ट। अब इसी के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, ध्यान से सुने दोस्तों, कि if the algebraic sum of the perpendiculars from three non-collinear points x base I, y base I की वैल्यू 1 2 3 है जहां पर, on a variable line vanishes, then the variable line passes through GOIC of the triangle ABC। ये क्वेश्चन है, आपने बताना है इसमें क्या। मैं समझा दे रहा हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, कि अगर एल्जेब्रिक सम, ध्यान दीजिएगा एल्जेब्रिक सम की बात हो रही है, ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये x बेस I, y बेस I 1 2 3 है, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उनका एल्जेब्रिक सम परपेंडिकुलर्स का ऑन अ वेरिएबल लाइन वेनिशेस, मतलब वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, देन द वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू GOIC, मतलब सेंट्रोइड है, ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, किससे पास करेगी? ट्राइंगल ABC के। ठीक है ना? आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आई है, ये क्लियर है।
चलो बहुत ही बढ़िया। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब, अब सीधी सी बात है, इस बात को ऐसे समझे दोस्तों कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर लेट अस से एक ये पॉइंट ए लाई कर रहा है, जिसका कि यहां से ये परपेंडिकुलर है। हो सकता है ये बी लाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है। सारे पॉइंट एक ही तरफ नहीं लाई करेंगे, एक को कम से कम दूसरी तरफ लाई करना पड़ेगा। क्यों? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ये कहता है कि या तो ये पॉजिटिव रीजन है या ये नेगेटिव रीजन ऑफ द लाइन है, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक सम की बात हो रही है। एल्जेब्रिक सम की मतलब कायदे से हम अगर ए पॉइंट लेटस से मैंने x1, y1 माना, बी पॉइंट को x2, y2 माना, और सी पॉइंट को मैंने लेटस से x3, y3 माना, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ये P1 है, P2 है और ये P3 है, ये P2 है और ये P3 है, और यहाँ पर P1, P2, P3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आती और ये लाइन वेरिएबल लाइन है जिसको मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मान सकता हूं, ये एक वेरिएबल लाइन है, राइट है दोस्तों। तो ये एक वेरिएबल लाइन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो हम लगाते हैं मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन हमें कहा गया है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब P1 आप डायरेक्टली निकालें विदाउट यूजिंग द मॉड्यूलस, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे मैंने P1 निकाला ऐसे P2 और P3 निकल जाएगा। ये सारे निकल गए तो उसके बाद आपके लिए वैल्यू पुट कर दें। अब आप वैल्यू पुट कर देगा मतलब कि अब यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, आई एम श्योर P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन ने अपने से मांग करी है। P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ रही है? एल्जेब्रिक सम वेनिशेस, एल्जेब्रिक सम वेनिशेस, तब हमने बताना इसके बारे में। तो दोस्तों ध्यान से देखें, P1 के बारे में बात करूंगा तो ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस ax2 प्लस by2 प्लस c प्लस ax3 प्लस by3 प्लस c डिवाइडेड बाय सभी के नीचे रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आएगा ही आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी a टाइम्स ऑफ ये बना समेशन x1 प्लस b टाइम्स ऑफ ये बनेगा समेशन y1 प्लस का 3c इक्वल टू 0 आया, ये बन गया रिलेशन। यानी मैं इसको a टाइम्स ऑफ समेशन x1 बाय 3 प्लस b टाइम्स ऑफ समेशन y1 बाय 3 प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ये रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास कर रही है, ये साफ साफ हम समझ पा रहे हैं। ये पॉइंट है, इट पासिस थ्रू समेशन x1 by 3 कॉमा समेशन y1 by 3। और अगर मैं समेशन x1 by 3 समेशन y1 by 3 की बात करूं तो ये कुछ और नहीं है, g है, यानी सेंट्रॉइड है किसका, ऑफ द ट्रायंगल ABC। सेंट्रॉइड है ये ट्रायंगल ABC का, क्योंकि A को B को और C को, जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या है, उसका ये सेंट्रॉइड से कंफर्म है, पास कर रहा है, पास कर रही है ये वाली लाइन। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सबको क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको फैमिली ऑफ लाइंस टाइप 1, टाइप 2 along with their examples is 100% clear. I don't think so इसके अलावा कोई डाउट बचता है? आगे तो प्रैक्टिस है, जितना आप करेंगे आपके लिए फायदा ही होगा।